हम बात करने वाले हैं बिलीव इन योरसेल्फ बाय नंदिता कृष्णा बुक के बारे में। अमन एक छोटे से गांव में पला बढ़ा लड़का था। उसका सपना था कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा जो उसके नाम को यादगार बना दे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे उसकी जिंदगी में डायरेक्शन की कमी महसूस होने लगी। रोज सुबह उठता, कोचिंग जाता, मोबाइल पर रील्स देखता और फिर सो जाता। दिन बर्बाद होते जा रहे थे, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही हो। एक दिन उसके मामा शहर से गांव आए, साथ में लाए थे एक किताब बिलीव इन योरसेल्फ। मामा ने कहा, पढ़ना चाहे तो रख ले, इसमें बहुत ताकत है। अमन ने मुस्कुराते हुए किताब रख ली, लेकिन मन ही मन सोचा, इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा। पर उस रात नींद नहीं आ रही थी, तो यूं ही किताब खोल ली। पहली लाइन पढ़ी, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुको नहीं। और ये लाइन जैसे उसके दिल में उतर गई। अमन ने अगली सुबह से अपना रूटीन थोड़ा बदलना शुरू किया। सुबह उठते ही 10 मिनट स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ता। हर दिन उसे कुछ नया सीखने को मिलता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक साधु नहीं थे, वो एक थॉट रेवोल्यूशन थे। स्पिरिचुअलिटी, नेशनलिज्म और ह्यूमैनिटी को उन्होंने एक साथ जोड़ा और ऐसी थिंकिंग दी जो आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है। अमन ने जाना कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होता। स्वामी जी कहते थे, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट। नन कैन टीच यू, नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल। देयर इज नो अदर टीचर बट योर ओन सोल। यानी आत्मा की आवाज सुनना ही असली स्पिरिचुअलिटी है। ये सुनकर अमन ने पहली बार अपने आप से पूछा, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों जी रहा हूं। और यह सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। वो सोचने लगा, सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना या जॉब पाना ही जिंदगी नहीं हो सकती। उसे समझ आया कि असली सक्सेस तभी आती है जब इंसान खुद से कनेक्ट हो, वो अपनी पहचान जाने। और यह पहचान केवल मेडिटेशन या मंदिर जाकर नहीं आती, बल्कि एक्शन में आती है। स्वामी जी कहते थे, इन एक्शन इज डेथ, एक्शन इज लाइफ। यानी कुछ करने की हिम्मत, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, जरूरी है। अमन ने एक छोटा काम शुरू किया। उसने अपने गांव के बच्चों को शाम को पढ़ाना शुरू किया। गांव में बहुत से बच्चे थे जिनके पास ट्यूशन के पैसे नहीं थे। शुरू में बस 2-3 बच्चे आए, लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसने स्वामी जी की बात को पकड़ रखा था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। अमन ने उसी एनर्जी से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जैसे वो खुद को पढ़ा रहा हो। धीरे धीरे वो बच्चे इंप्रूव करने लगे और अमन को भी अपनी लाइफ में एक न्यू पर्पस महसूस होने लगा। अब उसे अपनी मॉर्निंग्स पर्पसफुल लगती थी। उसका फोकस बढ़ गया था, डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए थे। वो सोशल मीडिया कम और किताबें ज्यादा पढ़ने लगा था। उसे अब समझ आ गया था कि खुद को स्ट्रांग बनाना ही दुनिया को स्ट्रांग बनाना है। स्वामी जी कहते थे, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। एक दिन गांव में एक छोटा सा कल्चरल इवेंट हुआ जहां अमन को स्वामी विवेकानंद पर बोलने को कहा गया। उसने स्टेज पर खड़े होकर अपनी जर्नी शेयर की, कैसे एक खालीपन से भरी जिंदगी एक किताब की वजह से पर्पसफुल बन गई। लोगों ने ताली बजाई और कई लोगों ने इवेंट के बाद आकर पूछा, हमें वो किताब कहाँ मिलेगी। अमन ने तब रियलाइज किया कि स्वामी जी की लेगेसी आज भी कितनी रेलेवेंट है। आज जहां हर कोई कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेस्ड है, आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है, वहां उनके वर्ड्स एक लाइट हाउस की तरह हैं जो डायरेक्शन देते हैं, रोशनी देते हैं। अमन ने अपनी बात को एक सेंटेंस में समेटा, स्वामी विवेकानंद ने केवल आध्यात्मिकता सिखाई, उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने लिए और दुनिया के लिए जीने का तरीका सीखें। उसके इस सेंटेंस ने वहां बैठे हर इंसान के दिल को छू लिया। अब अमन ने अपने काम को और एक्सपैंड किया। उसने एक स्मॉल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वेक अप यूथ, जिसमें वो हर सुबह एक छोटी सी कोट या थॉट शेयर करता। शुरू में 10 लोग थे, कुछ महीनों में 500 हो गए। अब वो हर संडे एक फ्री सेशन भी करता जिसमें वो विवेकानंदा की टीचिंग्स और लाइफ लेसन्स को सिंपल एग्जाम्पल से समझाता। उसने सीखा था कि ट्रू नेशनलिज्म क्या होता है। ये सिर्फ स्लोगन्स या फ्लैग्स से नहीं आता, ये अपने देश के लोगों की सेवा से आता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द बेस्ट वे टू सर्व गॉड इज टू सर्व द पुअर, द वीक एंड द हेल्पलेस। अमन ने इस बात को अपने लाइफ में उतार लिया। धीरे धीरे अमन खुद एक यूथ आइकॉन बन गया, लेकिन उसके अंदर कोई ईगो नहीं था। वो कहता,
मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे तो सिर्फ उस एक लाइन ने जगा दिया था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको नहीं। उसकी कहानी अब गांव से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगी। टीवी पर उसका इंटरव्यू आया और लोग कहने लगे, कौन कहता है एक आदमी दुनिया नहीं बदल सकता। अमन मुस्कुराता और कहता, मैंने दुनिया नहीं बदली, बस खुद को बदला और फिर बाकी कुछ अपने आप बदलता गया। आज की जनरेशन को अगर कोई रास्ता दिखा सकता है तो वो है स्वामी विवेकानंद की थिंकिंग, जो डीप स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न माइंडसेट से जोड़ती है। वो हमें सिखाते हैं कि अपने आप को जानो, अपनी ताकत को पहचानो और दुनिया की भलाई में उसका उपयोग करो। अमन की कहानी बताती है कि एक किताब, एक कोट, एक थॉट अगर दिल से अपनाया जाए तो जिंदगी को नई दिशा दी जा सकती है। स्वामी विवेकानंदा की टीचिंग्स कोई पुरानी बात नहीं है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वो आज भी हर कंफ्यूज्ड यूथ के लिए एक जीपीएस की तरह है, जो कहती हैं, विश्वास करो अपने आप में और दुनिया आपके पैरों पर होगी। और यही अमन ने किया, खुद पर भरोसा किया, खुद को पाया और फिर दूसरों को रोशनी दी। इस रोशनी की लौ अब बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि ये लौ एक लेगेसी से जली थी, स्वामी विवेकानंद की लेगेसी से। अगर आज भी कोई यूथ रास्ता भटका हुआ है तो बस इतना जान ले, डायरेक्शन बाहर नहीं अंदर है। और अगर खुद से कनेक्ट हो गया तो फिर कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं। स्वामी विवेकानंदा ने यही तो कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और बस अमन ने अपनी किस्मत खुद बना ली थी, फेथ, एक्शन और सेवा के जरिए। यही है स्वामी विवेकानंद की सच्ची लेगेसी, जो किसी एक दौर के लिए नहीं, हर दौर के लिए है। अब अमन की जिंदगी एक नई दिशा में जा रही थी। वो अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा जैसी नहीं होती। एक नया चैलेंज उसका इंतजार कर रहा था, ऐसा चैलेंज जिसने उसके कॉन्फिडेंस को हिला दिया। और यहीं से उसे स्वामी विवेकानंदा की टीचिंग्स का दूसरा पहलू समझ में आया, बिलीविंग इन वन सेल्फ इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। एक दिन अमन को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, एक इंटरनेशनल यूथ सेमिनार में भाग लेने का। वहां उसे स्पिरिचुअलिटी और यूथ एम्पावरमेंट पर स्पीच देनी थी। ये उसके लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। पहली बार वो अपने गांव से निकलकर विदेश जा रहा था और पहली बार इतने बड़े मंच पर बोलने वाला था। सब लोग एक्साइटेड थे, उसके माता पिता, दोस्त, गांव वाले। लेकिन अमन का मन अंदर से डर रहा था। उसे लगने लगा कि शायद वो इतना केपेबल नहीं है। रात को फ्लाइट से एक दिन पहले वो बहुत एंग्शियस था। उसे याद आने लगा जब वो एक एवरेज लड़का था जिसे डायरेक्शन नहीं पता थी। अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने की जिम्मेदारी उसे भारी लग रही थी। वो खुद से कहने लगा, क्या मैं इस लायक हूं? उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। वो जो कॉन्फिडेंस उसने धीरे धीरे बिल्ड किया था वो अब टेस्ट पर था। उसने रात को अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने स्वामी विवेकानंदा की एक कोट अंडरलाइन की थी, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योर सेल्फ वीक। ये लाइन उसे याद दिला गई कि उसे खुद पर शक नहीं करना चाहिए। उसने ये भी पढ़ा था, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम कुछ भी और कुछ भी कर सकते हो। ये लाइनें जैसे उसके कॉन्फिडेंस को फिर से जगा रही थी। अमन ने अगले दिन सेमिनार के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने खुद को बार बार मिरर में देखा और बोलने की प्रैक्टिस की। वो हर बार खुद से कहता, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं, आई हैव अ वॉइस एंड दैट वॉइस मैटर्स। और ये सेल्फ टॉक धीरे धीरे उसकी नर्वसनेस को डिसॉल्व कर रही थी। जब वो सेमिनार में पहुंचा तो वहां की चमक दमक, फॉरेन डेलीगेट्स और परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर्स को देखकर फिर थोड़ी घबराहट हुई। लेकिन इस बार उसने अपनी घबराहट को छुपाया नहीं। उसने उसे एक्सेप्ट किया और अंदर से खुद से बोला, यस आई एम नर्वस बट आई एम नॉट वीक। यही इंटरनल एफर्मेशन उसका सहारा बन गई। जब उसका बोलने का टाइम आया तो वो स्टेज पर गया। सब तरफ कैमरास, लाइट्स और हजारों की ऑडियंस थी। उसने गहरी सांस ली और स्पीच शुरू की। उसने किसी फैंसी एक्सेंट या बड़ी वोकैबुलरी का यूज नहीं किया। उसने बस अपनी स्टोरी शेयर की, अपनी जर्नी, अपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की और बताया कि कैसे उसने खुद पर भरोसा करना सीखा। वो कह रहा था, सेल्फ बिलीफ इज नॉट एरोगेंस, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। उसने एग्जाम्पल दिया, जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, लेकिन हर बार उठते हैं क्योंकि हमें यकीन होता है कि हम सीख सकते हैं। यही यकीन बड़ा होकर कहीं खो जाता है।
हम खुद से कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब हम खुद से कहें मैं कोशिश करूंगा, वहीं से कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है। अमन की बातों में ऐसा सच था जो हर इंसान रिलेट कर पा रहा था। उसकी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी ने हार्ट्स को छू लिया। जब उसने स्पीच खत्म की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोग उसकी बातों से इतने इंस्पायर हुए कि बाद में पर्सनल आकर बोले, वी हैड फॉरगॉटन टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, योर स्टोरी रिमाइंडेड अस। उस इवेंट के बाद अमन को कई और प्लेटफॉर्म से इनवाइट आने लगे, लेकिन अब उसे फेम से ज्यादा खुद पर भरोसा करना अच्छा लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि बिलीविंग इन योरसेल्फ डजंट मीन यूल नेवर फेल, इट मीन्स यूल नेवर स्टॉप ट्राइंग। और यही स्वामी विवेकानंद की सच्ची शिक्षा थी। एक बार अमन ने एक छोटे शहर के गवर्नमेंट स्कूल में सेमिनार रखा। वहां बच्चों से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? एक लड़के ने कहा, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, पर शायद मुझसे ना हो पाए। अमन मुस्कुराया और उससे पूछा, क्यों नहीं हो पाएगा? बच्चा बोला, क्योंकि हमारे पास कोचिंग नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है और घर में पैसे भी नहीं है। अमन ने उस लड़के को वहीं एक लाइन सुनाई, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। फिर बोला, तू अगर खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो कोई और क्यों करेगा? कोचिंग ना सही, इंटरनेट है, पैसे ना सही, मेहनत है, और इंग्लिश ना सही, नॉलेज है, तुझ में सब कुछ है, बस खुद पर यकीन नहीं है। उस लड़के की आंखों में चमक आ गई। शायद पहली बार किसी ने उसे वीक नहीं समझा। और यही था अमन का असली मकसद, लोगों को खुद की ताकत से मिलाना। अमन खुद हर दिन सुबह उठता और मेडिटेशन करता, फिर मिरर के सामने खुद से कहता, मैं कैपेबल हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं दूसरों को भी एम्पावर कर सकता हूं। ये डेली अफर्मेशन उसका फ्यूल बन गया था। उसे अब पता था कि जिंदगी में कोई भी सक्सेस मिले, अगर सेल्फ बिलीफ नहीं है तो सब टेम्पोरेरी है। एक बार अमन से किसी ने पूछा, तू हर टाइम इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहता है? अमन ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाया है। स्ट्रेंथ का मतलब सिक्स पैक या लाउड वॉइस नहीं होता। स्ट्रेंथ का मतलब होता है खुद के डाउट्स को एक्सेप्ट करके भी आगे बढ़ना। अमन ने अपनी स्पीच में एक बार कहा था, स्पिरिचुअल ग्रोथ और प्रैक्टिकल सक्सेस दोनों की जड़ है सेल्फ बिलीफ। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया तुम्हें और छोटा कर देगी, लेकिन अगर तुम खुद को पावरफुल समझते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी। अब अमन गांव, शहर, देश विदेश सब जगह यूथ से कनेक्ट करता था, लेकिन उसका फेवरेट काम था छोटे बच्चों को कॉन्फिडेंस देना। वो बच्चों को हर बार एक टास्क देता, रोज मिरर में देखकर खुद से बोलो, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये सिंपल सा एक्सरसाइज जिसे किसी किताब में नहीं लिखा गया था, लेकिन स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से इंस्पायर्ड था, कई बच्चों की जिंदगी बदल रहा था। आज अमन अपने नाम से नहीं, अपने मिशन से जाना जाता है। उसके लिए यह सफर आसान नहीं था, लेकिन एक बात जिसने उसे हर मुश्किल में खड़ा रखा वो था सेल्फ बिलीफ। स्वामी विवेकानंदा ने जो स्ट्रेंथ की बात की थी वो किसी जिम में नहीं बनती, वो अंदर बनती है। और जब अंदर स्ट्रेंथ होती है तो दुनिया की कोई पावर तुम्हें नहीं रोक सकती। अमन की कहानी बताती है कि खुद पर भरोसा करना कोई एरोगेंस नहीं है, ये जरूरी है। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं जानते, नहीं मानते, तो फिर और कोई क्यों मानेगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपको ईश्वर पर विश्वास करने से पहले आप खुद पर विश्वास करना होगा। और यही बात अमन ने अपनी जिंदगी में पूरी तरह से जी ली। अब उसका सपना है हर यूथ को इतना स्ट्रांग बनाना कि वो खुद से कह सके, मैं कर सकता हूं। और यही स्ट्रेंथ, यही बिलीफ आज के डिसोरिएंटेड समाज के लिए सबसे जरूरी दवा है। क्योंकि जब एक इंसान खुद पर विश्वास करता है तभी वो दुनिया को भी बदल सकता है। अब अमन की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां लोग उसे एक स्पिरिचुअल इंसान के तौर पर देखने लगे थे। उसके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पर मोटिवेशनल कोट्स रहते थे। वो सुबह मेडिटेशन करता था और हर सेशन में इनर स्ट्रेंथ की बात करता था। कुछ लोगों ने तो उसे बाबा तक कहना शुरू कर दिया था, लेकिन अमन जानता था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ साइलेंस, ध्यान और किताबों में खो जाना नहीं है। असली स्पिरिचुअलिटी तो एक्शन में होती है, कर्म में होती है। और यही बात उसने स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से सीखी थी। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एन एस्केप, इट इज पावर एंड इट डिमांड्स एक्शन। एक दिन उसे एक यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। वहां सब स्पीकर्स हाईली एजुकेटेड थे। कोई आईआईएम से था, कोई कॉर्पोरेट सक्सेस स्टोरी। अमन थोड़ा नर्वस था,
क्योंकि उसका बैकग्राउंड उन लोगों जितना इम्प्रेसिव नहीं था, लेकिन अंदर से वो जानता था कि वो जो भी बोलेगा उसमें आत्मा की आवाज होगी। उसने स्टेज पर आकर कहा, आज हम स्पिरिचुअलिटी को अक्सर गलत समझते हैं। हमें लगता है ये किसी गुफा में बैठने की चीज है या मंदिरों तक सीमित है, लेकिन मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर समाज के लिए काम करना। यही मुझे स्वामी विवेकानंदा से सीखने को मिला। वो बोला, एक बार मैंने भी सोचा था कि जिंदगी बस खुद को शांति देने की चीज है, लेकिन फिर विवेकानंदा जी की एक बात ने सोच बदल दी, बी स्पिरिचुअल बट डू नॉट फॉरगेट टू बी प्रैक्टिकल। वो बोला, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं मेरी खुद की। जब मैं अपने गांव में बच्चों को पढ़ा रहा था तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा ये सब छोड़कर किसी शांत जगह मेडिटेशन करना चाहिए। मुझे लगा कि बाहर की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तभी मुझे विवेकानंदा जी की एक कोट याद आई, दिस वर्ल्ड इज अ जिम्नेजियम वेयर वी कम टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग। उस दिन मैंने समझा भागना नहीं है, लड़ना है, लेकिन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत से यंग लोग थे जो स्पिरिचुअलिटी को एक एस्केप की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, यानी दुनिया बुरी है, लोग समझते नहीं, इसलिए मेडिटेशन करके अलग हो जाना। अमन ने उन सब की आंखें खोल दी। उसने कहा, अगर स्वामी विवेकानंद जी भी हिमालय में रहकर ध्यान करते रहते तो क्या आज हम उन्हें याद करते? नहीं, उन्होंने मेडिटेशन को कर्म में बदला। वो बोले, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। और इसीलिए उन्होंने शिकागो में वो स्पीच दी जिसने पूरे भारत को एक नई पहचान दी। अमन ने उस सेमिनार में एक एक्टिविटी कराई। सब युवाओं से कहा, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। फिर कहा, अब आंख खोलो और बताओ क्या वो सपना सिर्फ तुम्हारे लिए है या किसी और की भलाई भी करता है। 70% लोग चुप हो गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनके गोल्स सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड थे। अमन ने कहा, स्पिरिचुअल ग्रोथ और लीडरशिप का मतलब है अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचान कर उसे दूसरों की भलाई में यूज करना। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आपके अंदर शांति लाती है लेकिन बाहर कोई असर नहीं डालती तो वो अधूरी है। फिर उसने एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर किया। उसके गांव में एक बार बाढ़ आ गई थी, बहुत नुकसान हुआ था, कई लोगों के घर डूब गए। अमन भी परेशान था। पहले तो वो सोचने लगा, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? फिर उसके अंदर से एक आवाज आई, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको नहीं। उसने उसी दिन कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया, सोशल मीडिया पर एक मदद की अपील डाली और 2 दिन में 1 लाख रुपए की राहत सामग्री जमा कर ली। बाढ़ पीड़ितों को राशन, दवाइयां और टेम्पररी शेल्टर दिलवाने में उसने बहुत मेहनत की। और यही वो समय था जब उसे समझ आया कि स्पिरिचुअलिटी का असली टेस्ट तब होता है जब हालात टफ हों। जब आप दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर काम करते हैं, वहीं असली इनर ग्रोथ होती है। अमन अब समझ चुका था कि भारत जैसे देश को सिर्फ एजुकेटेड लीडर्स नहीं चाहिए, उसे स्पिरिचुअली रूटेड, एक्शन ओरिएंटेड लीडर्स चाहिए, क्योंकि एजुकेशन विदाउट कंपैशन डेंजरस होता है और स्पिरिचुअलिटी विदाउट एक्शन यूजलेस होती है। एक बार किसी ने अमन से पूछा, क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि आप फेल हो सकते हो? अमन ने हंसकर जवाब दिया, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैंने खुद को किसी रिजल्ट से नहीं, एक्शन से जोड़ लिया है। मुझे पता है कि अगर मेरा काम सच्चा है तो उसका असर जरूर होगा, चाहे आज हो या कल। फिर उसने बताया कि वो अब एक इनिशिएटिव शुरू कर चुका है, यूथ फॉर चेंज। इसमें वो छोटे शहरों और गांवों में जाकर बच्चों और युवाओं को जागरूक करता है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, पर्पस और सोशल सर्विस की भावना भरने के लिए। हर सेशन की शुरुआत वो एक कोट से करता है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी बाय वर्क, वर्शिप एंड नॉलेज। वो बच्चों को सिखाता है कि पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं, अपने काम में भी होती है। अगर तुम सफाई करते हो तो पूरी श्रद्धा से करो, अगर पढ़ाई करते हो तो पूरी ईमानदारी से। यही है कर्मयोग जो विवेकानंदा जी ने सिखाया। अमन ने अब अपने गांव में एक सेंटर शुरू किया है जहां मेडिटेशन, रीडिंग और स्किल बिल्डिंग सिखाया जाता है। वहां हर दिन एक एक्टिविटी होती है, स्पिरिचुअल एक्शन सर्कल, जिसमें हर पार्टिसिपेंट को कोई एक ऐसा काम करना होता है जो किसी और की भलाई करे, चाहे वो किसी को पढ़ाना हो, किसी बुजुर्ग की मदद करना हो या पेड़ लगाना हो। उस सेंटर में एक दीवार है जिस पर स्वामी विवेकानंद की यह कोट लिखी है, What we want is muscles of iron, nerves of steel and minds that do not waver। और ये दीवार जैसे सबको रिमाइंड करती है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ तब तक अधूरी है जब तक उसका उपयोग
समाज के लिए ना हो। अब अमन नेशनल लेवल पर काम कर रहा है, सरकार और एनजीओज के साथ मिलकर यूथ अवेयरनेस कैंपेन्स करता है। पर उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। हर दिन सुबह उठता है, ध्यान करता है और एक सवाल खुद से पूछता है, आज मैंने किसके लिए क्या किया। अमन की कहानी हमें यही सिखाती है कि स्पिरिचुअलिटी कोई एस्केपिज्म नहीं है, ये तो बैटलफील्ड का आर्मर है। ये हमें भागने नहीं, लड़ने की ताकत देती है। और जब ये ताकत युवा के हाथ में होती है तो वो न सिर्फ खुद को बदल सकता है बल्कि पूरे देश की दिशा बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद ने जब कहा था, गिव मी 100 एनर्जेटिक यूथ एंड आई शैल ट्रांसफॉर्म इंडिया, तो वो ऐसे ही युवाओं की बात कर रहे थे जो अंदर से जागे हुए हों और बाहर से कर्मशील। अमन आज उन्हीं में से एक बन चुका है और उसकी कहानी आज के हर कंफ्यूज्ड, स्केयर्ड और लॉस्ट यूथ को ये बताने के लिए काफी है कि असली शक्ति हमारे अंदर है। बस जरूरत है उस शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की। तभी स्पिरिचुअलिटी सच्ची होगी, तभी लीडरशिप मीनिंगफुल होगी और तभी भारत का भविष्य उज्जवल होगा। अब अमन की कहानी सिर्फ एक गांव या शहर तक सीमित नहीं थी, वो अब देश भर के युवाओं को कनेक्ट कर रहा था। उसका मिशन था यूथ को सेल्फ बिलीफ, एक्शन और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे स्वामी विवेकानंदा की टीचिंग्स का एक और गहरा पक्ष सिखाया, धार्मिक सहिष्णुता और एकता की ताकत। एक दिन अमन को उत्तर प्रदेश के एक शहर में बुलाया गया। वहां उसका एक सेमिनार था, यूथ एंड नेशनल यूनिटी। इस शहर में कई धर्मों के लोग रहते थे, लेकिन हाल ही में कुछ कम्युनल टेंशन हुई थी। 2 कम्युनिटी के लोग आपस में भिड़ गए थे, मंदिर में डीजे बजा या नहीं इस बात को लेकर। छोटे से इशू ने बड़ा रूप ले लिया था। अमन जब वहां पहुंचा तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। सेमिनार शुरू होने से पहले आयोजकों ने उसे बताया, अमन भाई ध्यान रखना, कुछ बातें मत कहना, माहौल बहुत सेंसिटिव है। अमन ने बस मुस्कुरा कर कहा, मैं सिर्फ दिल से बात करूंगा और दिल की बात दिल तक पहुंचेगी। सेमिनार में हॉल भर गया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठे थे। अमन स्टेज पर गया और थोड़ी देर ऑडियंस को देखता रहा, फिर बोला, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, किसी और की नहीं, अपनी खुद की। उसने बताया, जब मैं छोटा था मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम था आरिफ। वो मुस्लिम था और मैं हिंदू, लेकिन हमें कभी फर्क महसूस नहीं हुआ। हम साथ में स्कूल जाते थे, साथ में क्रिकेट खेलते थे, एक दूसरे के घर खाना खाते थे। रमजान में मैं उसके साथ इफ्तार करता था और दिवाली में वो मेरे साथ मिठाई बांटता था। हमें पता ही नहीं था कि रिलीजन एक दीवार हो सकती है। फिर बड़े होते होते हमें समाज ने सिखाना शुरू किया, वो अलग हैं, उनसे दूरी बनाकर रखो। लेकिन मेरे दिल में आरिफ के लिए रिस्पेक्ट कभी कम नहीं हुई, क्योंकि मैंने स्वामी विवेकानंदा की एक बात पढ़ी थी, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। अमन की ये बातें सुनकर ऑडियंस थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी। फिर उसने कहा, अगर कोई मुझसे पूछे कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या फर्क है, तो मैं कहूंगा रिलीजन हमें पहचान देता है और स्पिरिचुअलिटी हमें कनेक्शन। और स्वामी विवेकानंद हमें यही कनेक्शन सिखाते हैं, दिल से दिल का रिश्ता। उसने विवेकानंदा जी के शिकागो स्पीच का जिक्र किया, जब उन्होंने कहा था, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक धर्म का हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और विश्वबोध दोनों सिखाया है, एक्सेप्टेंस। तब पूरी दुनिया ने पहली बार सुना कि भारत ऐसा देश है जो सबको अपनाता है, न कि काटता है। अमन ने वहां बैठे यूथ से कहा, आप अपने धर्म से प्यार करो, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के धर्म को गलत साबित करना जरूरी है। अगर आप सच में धार्मिक हैं तो आपको दूसरों के धर्म का सम्मान करना आना चाहिए। उसने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, एक मोबाइल चार्ज करने के लिए कई तरह के चार्जर्स होते हैं, सबका डिजाइन अलग है लेकिन काम एक ही, एनर्जी देना। वैसे ही हर रिलीजन का तरीका अलग हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा, लेकिन गोल एक ही है, लव, काइंडनेस और ह्यूमैनिटी। उस सेमिनार के बाद एक लड़का उसके पास आया, शकील नाम था। वो बोला, भाईजान, मैं आज तक सोचता था कि शायद हिंदू लोग हमें नीचे समझते हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि सब कुछ हमारे ही दिमाग का इल्यूजन था। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई, अगर हम एक दूसरे की आंखों में नफरत ढूंढेंगे तो वही दिखेगी, लेकिन अगर हम रिस्पेक्ट ढूंढेंगे तो दिल भी मिलेंगे। फिर कुछ हफ्तों बाद अमन ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपने गांव में यूनिटी वीक का आयोजन किया। इसमें हर धर्म के लोगों को इनवाइट किया गया। हर दिन एक कम्युनिटी का कल्चर और खाना सेलिब्रेट किया गया।
एक दिन मंदिर में भजन था, दूसरे दिन मस्जिद में कव्वाली, तीसरे दिन चर्च में प्रेयर और चौथे दिन गुरुद्वारे में सेवा। शुरू में लोगों को थोड़ा हेसिटेशन हुआ, लेकिन धीरे धीरे आइस टूटने लगी। लोग जो कभी एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे, अब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। अमन ने मंच से कहा, सच्ची भक्ति विभाजन में नहीं है, ये एकता में है। रिस्पेक्ट इज द रियल रिलीजन। स्वामी विवेकानंदा के विचारों को अमन ने थियोरी नहीं, एक्शन में बदला। उसने किताबों से सीखा, लेकिन जिंदगी में उसे जिया। उसका मानना था कि अगर हम यूथ को ये सिखा पाएं कि हर इंसान की आत्मा डिवाइन है, तो फिर धर्म के नाम पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने कहा, तू अब बेहद सेकुलर बन गया है। अमन ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, मैं अब बस इंसान बन गया हूं। धर्म से प्यार है, लेकिन इंसानियत को आगे रखता हूं। वो कहता था, अगर आप ट्रूली रिलीजियस हो तो आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए कि मेरा धर्म बड़ा है। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, सेक्टेरियनिज्म, बिगटरी एंड इट्स हॉरिबल डिसेंडेंट फैनेटिसिज्म हैव लॉन्ग पोजेस्ड दिस ब्यूटीफुल अर्थ, और अब समय है इसे बदलने का। यही असली देशभक्ति है, एकता में आस्था। अब अमन का काम इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका था। उसे यूनाइटेड नेशंस की एक टीम से इनवाइट आया इंटरफेथ हार्मनी पर बोलने के लिए। वहां उसने जो बात कही वो हेडलाइन बन गई, रिलीजन शुड बी अ विंडो टू गॉड, नॉट अ वॉल बिटवीन ह्यूमंस। भारत लौटकर उसने एक इंटरफेथ यूथ ग्रुप शुरू किया, एकता के सिपाही। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के वॉलंटियर्स एक साथ समाज सेवा करते थे। कभी अनाथालय में मदद करते, कभी बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत कार्य, कभी ब्लड डोनेशन कैंप्स, और सब एक आवाज में कहते, हम धर्म अलग हैं लेकिन दिल एक है। अमन को अब लोग केवल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बल्कि पीस बिल्डर कहने लगे थे, लेकिन उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। वो कहता, मैं कुछ नहीं हूं, बस विवेकानंदा जी की एक सोच का वाहक हूं। वो सोच जो कहती है मानवता सबसे बड़ा धर्म है। आज अमन की कहानी हजारों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। कैसे एक विलेज बॉय जिसने किताबों में डायरेक्शन ढूंढा अब लाखों दिलों को जोड़ रहा है। उसने दिखाया कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी तब पूरी होती है जब हम सबको बराबर समझते हैं। इस दुनिया में अगर हमें सच में पीस चाहिए तो हमें पहले अपने दिल से नफरत की दीवारें गिरानी होंगी, और ये दीवारें एजुकेशन से नहीं, कंपैशन से गिरती हैं। जिस दिन हम हर इंसान को उसकी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज से ऊपर उठकर देखेंगे, उस दिन हम सच में विवेकानंदा के इंडिया को जी रहे होंगे। अमन अब भी रोज सुबह उठकर मेडिटेशन करता है, लेकिन उसका ध्यान अब सिर्फ इनर पीस तक सीमित नहीं। वो हर दिन खुद से पूछता है, क्या आज मैंने किसी को जोड़ने का काम किया? और जब आंसर यस होता है, तब वो समझता है यही है असली पूजा। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, द मोर वी कम आउट एंड डू गुड टू अदर्स, द मोर आवर हार्ट्स विल बी प्यूरिफाइड एंड गॉड विल बी इन देम। और अमन की जिंदगी अब उसी कोट की जीती जागती मिसाल बन चुकी है। यही है धार्मिक सहिष्णुता की ताकत, यही है अमन की कहानी, और यही है विवेकानंदा जी की सच्ची विरासत जो किताबों में नहीं कर्म में दिखती है। अब अमन की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। गांव का वो सीधा साधा लड़का अब नेशनल और इंटरनेशनल मंचों पर यूथ के लिए आवाज उठाने वाला एक सच्चा लीडर बन चुका था। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक आदत कभी नहीं बदली, हर काम को पर्पस के साथ करना और हर रोज खुद से पूछना, क्या मैंने आज किसी के लिए कुछ किया? एक दिन अमन को एक बड़े मीडिया हाउस से कॉल आया। उन्होंने कहा कि वो अमन की जर्नी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। अमन ने बिना किसी हिचक के मना कर दिया। वजह पूछी गई तो अमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जो कर रहा हूं वो दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मुझे बस अपना कर्म निभाना है, बाकी सब भगवान की मर्जी। उसके इस जवाब से लोगों को बड़ा अजीब लगा। आज के दौर में जहां हर कोई काम करते ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, वहां अमन का ऐसा सेल्फलेस एटीट्यूड कुछ हटकर था, और यही थी उसकी खासियत। उसके अंदर ये भावना स्वामी विवेकानंदा और भगवत गीता की एक बहुत गहरी सीख से आई थी, डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। इस सोच की असली परीक्षा तब हुई जब अमन ने अपने शहर में एक बड़ा कैंपेन चलाया, पढ़ो और पढ़ाओ। इस अभियान का मकसद था गरीब बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना और पढ़े लिखे युवाओं को शिक्षक बनाना। उसने कई वॉलंटियर्स तैयार किए, छोटे छोटे गांवों में सेंटर्स बनाए
और खुद भी ग्राउंड लेवल पर काम करने लगा। शुरुआत में एंथुजियाज्म बहुत था, लोग जुड़े, मीडिया ने खबरें छापी, सोशल मीडिया पर प्रेस की आई। लेकिन कुछ ही महीनों में समस्याएं आने लगी। कुछ वॉलंटियर्स ने काम करना बंद कर दिया, कुछ ने पैसे की मांग की और कुछ ने कहा काम का कोई असर नहीं दिख रहा, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है। अमन परेशान होने लगा। उसने सोचा मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं लेकिन फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। वो एक दिन थक कर मंदिर गया और वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से पूछा क्या मैं गलत कर रहा हूं। तभी उसे अपनी डायरी की एक पुरानी लाइन याद आई जो उसने स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से लिखी थी। हर काम को ये 3 स्टेज से गुजरना होता है, हंसी हंसाना, विरोध और फिर स्वीकृति। Those who think ahead of their time are sure to be misunderstood। और फिर उसे भगवद गीता की वो अमर सीख याद आई, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसी शाम उसने खुद से एक वादा किया, अब से मैं बस कर्म करूंगा, बिना किसी रिजल्ट की उम्मीद के। अगर मेरा काम सच्चा है तो उसका असर कभी ना कभी जरूर दिखेगा, भले मैं देखूं या ना देखूं। उसके इस एटीट्यूड से उसकी एनर्जी वापस आ गई। अब वो फिर से वैसे ही पूरे मन से काम करने लगा जैसे पहले करता था, लेकिन अब बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। जब एक बच्चा पढ़ाई छोड़ देता तो वो निराश नहीं होता, बल्कि अगला बच्चा ढूंढता। जब कोई वॉलंटियर छोड़कर जाता तो वो नए वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देता। वो समझ गया था, वी आर नॉट हियर टू काउंट आवर सक्सेस, वी आर हियर टू डू आवर ड्यूटी विथ ऑनेस्टी। धीरे धीरे उसका असर दिखने लगा, लेकिन अब वो उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। कुछ महीनों में कई बच्चे स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगे, कुछ ने स्कॉलरशिप्स पाई और कुछ खुद छोटे टीचर बन गए। लेकिन अमन के लिए ये बस एक और स्टेप था। उसके फोकस में अब भी सिर्फ कर्म था, फल नहीं। एक बार एक एनजीओ ने उसे एक बड़ा अवार्ड देने की बात कही, लेकिन शर्त ये थी कि वो खुद को फाउंडर एंड सीईओ कहकर इंट्रोड्यूस करे। अमन ने साफ मना कर दिया। वो बोला, मैं फाउंडर नहीं, सिर्फ एक कर्मयोगी हूं, मुझे लेबल की जरूरत नहीं, मुझे काम करना है। उसकी बात से कुछ लोग हैरान हुए, लेकिन कई युवा प्रेरित हुए। अब अमन के पास जो भी आता वो उसे यही सिखाता, वर्क सेल्फलेसली। जो काम तुम पूरे दिल से करते हो उसका फल कभी वेस्ट नहीं जाता, चाहे वो तुम्हें दिखे या नहीं। उसने एक बार एक बच्चे को एक पत्थर की स्कल्पचर दिखाते हुए समझाया, ये मूर्ति बेहद सुंदर है, लेकिन इसे बनाने के लिए मूर्तिकार ने हजारों बार छेनी चलाई होगी। हर वार का असर आखिरी शेप में दिखा। वैसे ही हमारा हर कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, भविष्य की किसी अच्छी तस्वीर का हिस्सा बनता है। एक दिन अमन के पास एक लड़की आई, रीना नाम था उसका। वो बोली, भैया मैं 1 साल से आपके कैंपेन में पढ़ा रही हूं, लेकिन कई बार लगता है कि कोई खास चेंज नहीं आ रहा, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रीना, अगर तुमने किसी बच्चे के मन में यह सोच जगा दी कि पढ़ाई जरूरी है तो तुमने उसका जीवन बदल दिया। चेंज हमेशा बाहर से नहीं दिखता, कई बार वो अंदर चुपचाप हो रहा होता है। फिर उसने उसे भगवद गीता की वो लाइन सुनाई, तू अपना कर्म कर, ये तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं। और रीना की आंखों में एक नई समझ और शक्ति आ गई। अब अमन अपने हर इनिशिएटिव को इसी सोच के साथ चलाता, रिजल्ट नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी कोई नया प्लान शुरू करता तो पहले खुद को रिमाइंड करता, मैं सिर्फ माध्यम हूं, करना मुझे है, फल देना ईश्वर का काम है। उसने अपने सेंटर की दीवार पर एक बड़ी सी लाइन लिखवाई, सेल्फलेस सर्विस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, और नीचे लिखा, प्रेरित स्वामी विवेकानंद और गीता द्वारा। अमन की कहानी अब हजारों युवाओं को कर्मयोगी बना रही थी। वो हर किसी को सिखा रहा था कि दुनिया में हर कोई इम्पैक्ट छोड़ सकता है अगर वो काम को पूजा समझे और एक्सपेक्टेशन छोड़ दे। आज भी अगर कोई उससे पूछता है, तुम्हें इतना रिकॉग्निशन क्यों नहीं चाहिए, तो उसका जवाब सिंपल होता है, रिकॉग्निशन नहीं, सेटिस्फैक्शन चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरी आत्मा की आवाज है, और जब आत्मा संतुष्ट होती है तो बाकी सब सेकंड होता है। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, द लेस यू थिंक ऑफ योर सेल्फ द मोर यू डू फॉर अदर्स। और अमन ने ये बात अपने जीवन में उतार ली थी। उसने एक बार अपने एक फ्रेंड से कहा था, कर्म वही सच्चा होता है जो एक्सपेक्टेशन से मुक्त हो। जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के, वैसे ही समाज की सेवा करो, तभी वो सेवा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज